Hello students, welcome back to our channel. In this video, we are going to deal with different types of problems based on Thevenin's and Norton's theorem. Before starting the video, please do like, comment, share and subscribe and press the notification icon. Let us start with our very first question. Circuit is like this. This is 0.5I. This is 1 ampere current source. This is a resistor having value 5 ohm. This is a voltage source. This is 5 ohm. In this branch current I is flowing. This is point A and point B. The question is asking develop the Thevenin's equivalent circuit between the terminals A and B. तो हमें थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट निकालने के लिए क्या निकालना होगा? VTH निकालना होगा AB के अक्रॉस और RTH निकालना होगा. तो सबसे पहले निकालते हैं VTH. तो जब VTH निकालेंगे तो यहाँ पे नोटेशन दे देते हैं प्लस माइनस. ये या तो या VAB से डिनोट कर सकते हैं या VTH भी लिख सकते हैं. तो जब आप सर्किट को अच्छी तरह से नोटिस करोगे तो पता ये चलेगा ये जो VTH की वैल्यू है ये कुछ नहीं बस इसकी वैल्यू 0.5I की वैल्यू है. मतलब अगर हमने इस I की वैल्यू निकाल ली तो हमें VTH की वैल्यू आराम से पता चल जाएगी. तो हमें I निकालने के लिए इस वाले नोड पे फोकस करना होगा. तो मानते हैं इस वाले नोड की वोल्टेज कितनी है? V. तो इस वाले नोड पे हम लोग क्या लिखते हैं? KCL लिखते हैं. तो KCL चलिए लिखते हैं. -1 plus V by 5 plus V minus 10 by 5 is equals to 0. That is -5 plus 2V minus 10 is equals to 0. From here we get V is equals to 7.5 volt. I is nothing but V minus 10 by 5 and V is 7.5 minus 10 by 5. I will be equals to minus 2.5 by 5, that is minus 0.5 ampere. So we get the value of I. Now put it here. So VTH will be 0.5I, that is 0.5 into minus 0.5. This will come out to be minus 0.25 volt. So we have calculated the value of VTH. Now for RTH. So for RTH, what we will do? We will simply open circuit this current source and we will short circuit this voltage source. Now redrawing the circuit again. ये करंट सोर्स ओपन सर्किटेड हो गई. ये 5 ओम की रजिस्टर यहाँ पे आ गई. यहाँ पे 5 ओम की रजिस्टर और ये वोल्टेज सोर्स क्या हो गई? शॉर्ट सर्किटेड हो गई. इसके अक्रॉस हमें क्या निकालना है? RTH की वैल्यू निकालनी है. अब यहाँ पे क्या आ रहा है? एक डिपेंडेंट सोर्स आ रहा है. तो जब भी डिपेंडेंट सोर्स आता है तो हम लोग क्या करते हैं? या तो एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करते हैं या फिर एक करंट सोर्स कनेक्ट करते हैं RTH निकालने के लिए. तो यहाँ पे पहले हम लोग वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करके देखते हैं. अगर हमने यहाँ पे 1 वोल्ट की एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट की तो इससे क्या हो रहा है कि ये जो 1 वोल्ट है ये इस डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की वैल्यू को डिफाइंड कर दे रहा है, जबकि ये जो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है ये सिर्फ और सिर्फ I पर डिपेंड कर रहा है. तो यहाँ से एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आता है कि जब भी डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हो तो उसके पैरेलली हम लोग कोई भी वोल्टेज सोर्स कनेक्ट नहीं कर सकते हैं वाइल कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ RTH. तो मतलब जब डिपेंडेंट सोर्स है तो उसके पैरेलली हम लोग एक वोल्टेज सोर्स नहीं कनेक्ट कर सकते, क्योंकि इससे क्या हो रहा है? इसकी वैल्यू डिफाइंड हो जा रही है. अब आते हैं यहाँ पे करंट सोर्स कनेक्ट करके देखते हैं. तो यहाँ पे जब हमने करंट सोर्स 1 एम्पियर की कनेक्ट कर दी तो ये क्या हो जाएगा? ये ऐसी कुछ सर्किट होगी 0.5I.
5 ये आई तो ज़ीरो है। जब आई की वैल्यू ज़ीरो है तो यहाँ पे करंट सोर्स भी लगी होगी, फिर भी वी विल गेट RAB और RTH इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट लिख लो कि हेयर वी कैनॉट अप्लाई a voltage source because if we do this, dependent current voltage source, that is nothing but this 0.5 I will get defined, but it will only be defined by I. Yes or no? Even if we connect a current source parallel to dependent source, what we have, I is equals to 0, so RTH will be 0 ohm. So from here we are getting two important points. So what are those two important points? Let us see. Important points. First one is we cannot apply a voltage source parallel to a dependent voltage source. And second one is we cannot apply a current source in series with dependent current source. पहले स्टेटमेंट तो हमने समझ ली। दूसरी स्टेटमेंट क्या है कि अगर कोई डिपेंडेंट करंट सोर्स हो, वहाँ पे क्या थी हमारे क्वेश्चन में, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स थी, लेकिन दूसरे पॉइंट में क्या बात हो रही है, डिपेंडेंट करंट सोर्स हो। अगर कोई भी डिपेंडेंट करंट सोर्स हो तो उसके साथ हम लोग सीरीज़ में करंट सोर्स नहीं अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने 1 एम्पियर की करंट सोर्स अप्लाई कर दी तो क्या होगा, ये जो डिपेंडेंट करंट सोर्स है उसकी जो वैल्यू है वो डिफाइंड हो जाएगी। सो we cannot apply a current source in series with dependent current source. चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम। Circuit is like this. This is 5 ampere current source, 10 ohm resistor, this is a dependent voltage source, 2 ohm resistor, this is point A and point B. Question is we have to determine Thevenin's voltage across AB, यहाँ से IX करंट पास हो रही है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये जो इधर साइड जो सर्किट है, मतलब इधर साइड जो ब्रांच है, इसमें करंट कितनी जाएगी हमारी, 0 एम्पियर की जाएगी। यानी जो ये 5 एम्पियर की करंट है वो सारी की सारी इस लूप में सर्कुलेट करेगी। तो अगर यहाँ पे माना VTH है, ये हमें निकालनी है VTH की वैल्यू। अगर हमने मान लिया कि ये रजिस्टर की वैल्यू
V है, तो V थ्रू 10 ओम रजिस्टर क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 10 इंटू आई एक्स दैट इज नथिंग बट 10 इंटू 5 एम्पियर, दिस विल बी 50 वोल्ट। अब इस लूप में हम लोग क्या करते हैं, KVL लगा देते हैं, तो VTH माइनस ये V की वैल्यू कितनी आई हमारी 50 माइनस 3 इंटू आई एक्स इज वॉट 5 एम्पियर। इधर तो करंट ज़ीरो जा रही है, तो ये जो 2 ओम की रजिस्टर है यहाँ पे कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, तो यहाँ की वोल्टेज ड्रॉप कितनी हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, यहाँ पे ज़ीरो ले लो आप। चलो VTH इक्वल्स टू 65 वोल्ट। चलिए मूव करते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है डेवलप द Thevenin's and Norton's model across terminal A and B। सर्किट लेते हैं, ये है सर्किट दी गई है यहाँ, 6 एम्पियर, ये AB, इसकी वैल्यू 12 एम्पियर है, 12 ओम है सॉरी। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, थेवेनिन्स और नॉर्टन्स मॉडल हमें डेवलप करना है। तो पहले हम लोग थेवेनिन्स हम मॉडल डेवलप करते हैं। तो थेवेनिन्स के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से VTH निकालनी होगी। तो VTH की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये तो दिख ही रहा है कि ये 10 वोल्ट हो जाएगी VTH की वैल्यू। तो वी विल ईजिली गेट VTH वैल्यू। अब RTH की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो RTH के लिए क्या हो जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट, ये ओपन सर्किट, और यहाँ से RTH। तो RTH कितनी आ जाएगी हमारी यहाँ से, ज़ीरो। ज़ीरो क्यों आएगी, इसका कोई इफेक्ट क्यों नहीं होगा ये 12 ओम की रजिस्टर का, क्योंकि ये तो शॉर्ट सर्किट हो जा रहा है। तो अगर यहाँ से कोई भी करंट जाएगी तो वो सीधे इस पाथ से, जो मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ है उससे होके गुजरेगी, तो ये इसका कोई रोल नहीं होगा, यानी जो RTH की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। अब आते हैं हम लोग नॉर्टन्स मॉडल ड्रॉ करते हैं। नॉर्टन्स के लिए देखते हैं, नॉर्टन्स के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसे शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। तो जब शॉर्ट सर्किट करेंगे हम लोग टर्मिनल को, तो क्या मिलेगा हमें, ये हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया, ISC, ये 6 एम्पियर, ये 12 ओम, दिस इज 10 वोल्ट। तो जब हमने शॉर्ट सर्किट किया, तो ये शॉर्ट सर्किट से क्या पता चल रहा है कि इस नोड की जो वोल्टेज है, ये सारे नोड तो सेम है, जो नोड की वोल्टेज है वो ज़ीरो है, क्योंकि जहाँ शॉर्ट सर्किट होता है वहाँ वोल्टेज क्या हो जाती है, ज़ीरो। लेकिन वहीं पे ये कॉन्ट्राडिक्टिंग बात ये भी आती है कि यहाँ पे एक 10 वोल्ट की वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है, तो इस नोड की वोल्टेज 10 वोल्ट भी है, यानी ये नोड की हमारी दो वैल्यू निकल के आ रही है, एक ज़ीरो और एक 10। तो 10 ज़ीरो के बराबर तो है नहीं, तो इस टाइप के सर्किट में हम लोग नॉर्टन्स थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये KVL रूल, यहाँ पे जो KVL रूल है वो क्या हो रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इसमें एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं, फॉर द एबव सर्किट इट इज नॉट पॉसिबल टू डेवलप द Norton's equivalent circuit because it is not satisfying KVL। चलिए अब इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन लेके देखते हैं। So question is develop
Norton's and Thevenin's equivalent across X and Y। नेटवर्क कुछ ऐसा दिया हुआ है, 10 volt, this is 2 ohm resistor, 6 ampere current source, X and Y। तो इस टर्मिनल के अक्रॉस हमें क्या निकालना है, नॉर्टन्स और थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करनी है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग नॉर्टन्स थ्योरम लगा के देखते हैं। तो नॉर्टन्स थ्योरम के लिए क्या करेंगे, इसे हम लोग शॉर्ट सर्किट कर देंगे। तो फॉर IN और ISC सर्किट कैसा हो जाएगा हमारा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ISC, तो यहाँ से ISC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ईजिली वी कैन गेट इट, ISC विल बी नथिंग बट 6 एम्पियर। अब थेवेनिन्स लगा के देखते हैं। तो यहाँ पे जब हम थेवेनिन्स लगाएंगे तो पहले से तो ये ओपन सर्किटेड है ही, तो जब थेवेनिन्स लगाएंगे तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ये ओपन सर्किट के कारण तो इस वाले ब्रांच में क्या होनी चाहिए, I की वैल्यू 0 होनी चाहिए। लेकिन वहीं यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्टिंग चीज़ है कि यहाँ पे एक करंट सोर्स प्रोवाइड की गई है जिसकी की वैल्यू 6 एम्पियर है। तो ये यहाँ इस वाले ब्रांच में क्या हो गई, 2 करंट की वैल्यू आ गई, पिछले केस की तरह वहाँ पे 2 वोल्टेज की वैल्यू आ गई थी एक ही नोड की, और यहाँ पे क्या हो गई, एक ब्रांच की 2 करंट की वैल्यू आ गई। क्या क्या आई, 6 और 0 एम्पियर। तो 6 इज नॉट इक्वल टू 0 एम्पियर। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, KVL रूल क्या हुआ, सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो इस टाइप के सर्किट में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हम लोग VTH नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे भी इसके रिगार्डिंग एक स्टेटमेंट लिखते हैं, फॉर द एबव सर्किट it is not possible to develop the Thevenin's equivalent model because it is not satisfying K. Let us take another example. This is our next question. Question is, for the circuit shown in figure, determine the Thevenin's and Norton's equivalent across AB. Circuit is like this. This is a dependent voltage source, 2IA, 80 ohm resistor, point A, point B, 100 ohm resistor. From here IA is flowing, from here IB is flowing. This is point 2 IB. Now if we see this circuit carefully, we will notice that there is only dependent sources. This is dependent current source which depends on IB. This is dependent current voltage source which depends on IA. So if a circuit contains only dependent sources, तो उस केस में क्या हो जाता है, अगर हम लोग थेवेनिन्स वोल्टेज अगर इस पॉइंट के अक्रॉस निकालेंगे तो उसकी वैल्यू हमें 0 मिलेगी, और जो नॉर्टन्स मतलब करंट निकालेंगे, ISC निकालेंगे, उसकी भी वैल्यू 0 मिलेगी। तो इस टाइप के केस में हम लोग सिंपली एक पॉइंट लिख सकते हैं, जब
सर्किट में सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट सोर्सेज दिए गए हों कि इफ़ देयर इज़ ओनली dependent sources in the circuit, then there will be first one, no VTS, that is the value of VTH will be 0, no ISC, only we can find RTH. So now let us calculate RTH. For RTH सर्किट रीड्रॉ करते हैं फिर से हम लोग. ये करंट सोर्स थी, इसकी वैल्यू 100 ओम, ये 80 ओम. यहाँ पे हमने एक 1 एम्पियर का करंट सोर्स लगा दिया और इस नोड की वोल्टेज को मान ली V. तो अगर हमें इस पॉइंट, ये पॉइंट A था, ये पॉइंट A है, दिस इज़ पॉइंट B. अगर पॉइंट AB के अक्रॉस हमें RTH निकालना है तो हमें, अगर हमने V/1 की वैल्यू निकाल ली तो ये क्या वैल्यू दे देगा, RTH और RAB की वैल्यू दे देगा. तो अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं V/1. तो इधर से जो करंट जा रही थी वो कितनी जा रही थी, IB जा रही थी. इस नोड वोल्टेज को मान लेते हैं हम लोग V'. इसकी वैल्यू कितनी है, 2IA. तो यहाँ पे नोडल एनालिसिस लगाते हैं. दिस इज V/80 माइनस दिस विल बी 1 एंड दिस इज सुपर, दिस विल टर्न्स आउट टू बी सुपर नोड. तो सुपर नोड के केस में हमें क्या होता है कि इस नोड से हम लोग इस नोड पे जंप कर जाते हैं और इस नोड की फिर KCL की इक्वेशन लिखते हैं. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 0.2 IB प्लस V'/100 इक्वल्स टू 0. अब V/80 इज़ नथिंग बट इक्वल्स टू IB. यहाँ से देखेंगे तो, और जब यहाँ से देखेंगे तो क्या पता चलेगा, दिस इज, हाँ ये IA था, हाँ. तो V'/100 इज नथिंग बट IA. सिंस हमें सारी वैल्यू V/1 के टर्म में चाहिए क्योंकि हमें RAB निकालना है, तो ये V' को हटाना होगा और ये IB को हटाना होगा. तो हमें वैल्यू तो पता चल गई है. अब यहाँ से भी देखते हैं, सॉरी, अब इस वाले यहाँ से एक इक्वेशन निकालते हैं. ये हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल पे है. तो क्या हो जाएगा, V माइनस V' विल बी इक्वल्स टू 2IA. तो यहाँ से जब हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, V माइनस V इक्वल्स टू 2 इंटू IA की वैल्यू कितनी थी, V'/100 प्लस V', दिस इज 50. तो V की वैल्यू कितनी आएगी, 51/50 V'. सो V' की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 50/51 वोल्ट. हमने V' को निकाल लिया V के टर्म में, IB भी हमारे पास V के टर्म में है. अब इस दोनों वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं. तो क्या हो जाएगा, V/80 माइनस 1 माइनस 0.2 इंटू V/80 प्लस 50/51 इंटू 100V इज इक्वल्स टू 0. ये यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.8 V/80 प्लस V/102 इज इक्वल्स टू 1. So V/1 will be equals to 102 into 100 divided by 100 plus 102.
इसकी वैल्यू कितने निकल के आएगी 50.5 ओम। सो हमें RTH की वैल्यू कितनी मिल गई 50.5 ओम। चलिए अब हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, इसमें भी आपको एक न्यू कॉन्सेप्ट पता चलेंगे। दिस इज ए वोल्टेज सोर्स 100 वोल्ट 20 किलो ओम 0.01 V1. This is V1 also. Question is, if a 100 ohm resistor is connected across AB, then determine current through it by using Thevenin's theorem. क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर एक 100 ओम की रजिस्टर इस पॉइंट पे, पॉइंट ये ए है एंड दिस इज पॉइंट बी, इस पॉइंट के अक्रॉस कनेक्ट की गई है, तो हमें उसके अक्रॉस क्या निकालना है करंट निकालना है थेवेनिन्स थ्योरम का यूज करके। तो थेवेनिन्स थ्योरम के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लोड को हटाते हैं और उसे ओपन सर्किट से रिप्लेस करते हैं। तो इसने तो पहले से ही लोड को हटा रखा है और ओपन सर्किट से रिप्लेस कर रखा है, तो अब हमें V1 की वैल्यू निकालनी है। तो V1 की वैल्यू निकालने के लिए हमें इस रजिस्टर की वोल्टेज की अक्रॉस, इस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितनी है वो हमें पता करना होगा। तो इससे मान लेते हैं कुछ V मान लेते हैं। तो इधर तो कोई करंट जाएगी नहीं, यानी ये जो करंट है वो सारी की सारी इस लूप में रहेगी। तो V थ्रू 20 किलो ओम रजिस्टर क्या हो जाएगा 0.01 V1 इंटू 20 इंटू 10 टू द पावर क्यूब, दैट इज 200 V1। तो V की वैल्यू में कितनी मिल गई 200 V1। अब इसमें हम लोग क्या लगा देते हैं KVL लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा प्लस V1 कि क्या होगा -200 V1 -100 इज इक्वल्स टू 0। सो V1 विल बी -100 बाई 199 वोल्ट। तो हमें यहाँ से VTH की तो वैल्यू पता चल गई, दिस इज नथिंग बट VTH। नाउ लेट अस कैलकुलेट RTH। सो फॉर RTH सर्किट कैसी होगी हमारी, ये जो वोल्टेज सोर्स है ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, बाकी सर्किट में कुछ चेंजेस नहीं होंगे। .01 V1, दिस इज 20 किलो ओम, शॉर्ट सर्किट हो गया। यहाँ पे हम लोग एक करंट सोर्स लगा देते हैं, 1 एम्प की करंट सोर्स लगा दी हमने। ये हो गया V1 सॉरी प्लस माइनस। तो जब हमें अगर RTH निकालना है तो RTH के लिए क्या करना होगा V1 बाई 1 की वैल्यू निकालनी होगी। चलिए V1 बाई 1 की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं KCL लगाते हैं। सो 0.01 V1 प्लस V1 बाई 20 इंटू 10 टू द पावर क्यूब माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो -200 V1 plus V1 minus 20 is equals to 0. So V1 by 1 will be equals to -220,000 by 199 ohm. From here what we are seeing कि यहाँ से जो RTH की जो वैल्यू आ रही है वो हमारी क्या आ रही है नेगेटिव आ रही है। तो ये जो नेगेटिव रेजिस्टेंस है कि क्या शो करता है, नेगेटिव रेजिस्टेंस इज अ कैरेक्टरिस्टिक वे टू रिप्रेजेंट active model in electrical engineering whose operating VI characteristic appears in quadrant 2 और 4। तो इसका एग्जांपल अगर आप देखोगे तो ऑसिलेटर हो जाएगा, ट्रांजिस्टर हो जाएगा, एम्पलीफायर हो जाएगा।
लेकिन नेगेटिव रेजिस्टेंस नाम की कोई फिजिकल क्वांटिटी ऐसे एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन ये जो नेगेटिव है वैल्यू, ये बस एक कैरेक्टरिस्टिक है शो करने का। तो इसमें हम लोग एक पॉइंट नोट डाउन करते हैं, क्या कि इन द above problem RTH is negative, and negative resistance is what? Negative resistance is a characteristic way to represent active model in electrical engineering whose operating VI characteristics appear in quadrant 2 और 4। एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या बताया था? ट्रांजिस्टर और एम्पलीफायर, ऑसिलेटर या पॉजिटिव फीडबैक नेटवर्क्स ETC। और एक पॉइंट आप लोग नोट कर लेना, हाउएवर नेगेटिव रेजिस्टेंस is not a physically reliable quantity। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। हमने RTH की वैल्यू तो निकाल ली, अब हमारा सर्किट कैसा हो जाएगा? ये हो गई VTH, ये हो गई RTH, और ये हो गया 100 ओम का रजिस्टर। हमें क्या निकालना था? IL की वैल्यू निकालनी थी। तो IL क्या हो जाएगा? -100/199 डिवाइडेड बाई 20,000/199 + 100, and this will come out to be 1000 mA। सो आज का सेशन हमारा यहीं पे एंड होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो या कुछ समझ ना आए तो आप वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।